ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स टेक्स प्लेस ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ हिल्स। अब कोई भी रॉक्स में अगर ब्रेक आता है या टूटता है तो वो सिर्फ किसके कारण है? टेम्परेचर और प्रेशर ऑफ हिल्स द्वारा। Look at the picture and see how the rocks break and their debris get collected in some place due to gravitational force. ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? कोई भी चीज सिर्फ नीचे की तरफ ही गिरने को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, क्योंकि नीचे जो हम कहते हैं ना चुंबक होता है जो धरती से, वो नीचे की तरफ ही खींचती है। Rocks expand in the day temperature and shrink suddenly at night due to fall in temperature which results in cracks or rifts. अगर हम बात करें जैसे डे टेम्परेचर है तो रॉक्स क्या होते हैं? फैले हुए होते हैं, और जैसे ही वो वेट होते हैं उसके अंदर टेम्परेचर में गिरावट आती है नाइट के समय तो वो श्रिंक होते हैं, मतलब सुकड़ जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है? क्रैक्स और रिफ्ट्स आ जाते हैं उसमें। इट स्लोली डिसइंटीग्रेट्स द रॉक एंड द वेदरिंग ऑफ रॉक्स इज अ मैकेनिकल प्रोसेस। जैसे कि हम इस पिक्चर की बात करें, रॉक है, इसके यहाँ पे जैसे ही इसमें कुछ भी चेंजेस आया या इफेक्ट आया, ये टूट के क्या होंगे? नीचे की तरफ जाएंगे। जैसे हम बात करें यहाँ, फिर ये इधर, ये इधर, इस तरह से अगर ये टूट के इधर उधर गिरते रहेंगे तो इससे क्या होगा? एक नया शेप बनता जाएगा, और इस प्रोसेस को हम वेदरिंग कहते हैं, और इसे ब्लॉक वेदरिंग भी कहा जाता है। मैकेनिकल प्रोसेस बताया गया है इसे एक तरह से। एंड वाइल इन द इरोजन प्रोसेस द रॉक्स अंडरगो केमिकल चेंजेस। और इरोजन प्रोसेस की बात करें तो ये रॉक्स जैसे टूट के ये बाहर तरफ गए हैं, जैसे यहाँ बताया गया है। अब ये टूट के कहाँ गए हैं? नीचे की तरफ चले गए, जमीन के अंदर। तो इस तरह के प्रोसेस को हम केमिकल चेंजेस कहते हैं। जैसे मॉलिक्यूल्स ऑफ मिनरल्स आर सो इंटरवोवन इन रॉक्स दैट एट फर्स्ट देयर एग्जिस्टेंस इज नॉट विजिबल, बट व्हेन इट रेन्स सम ऑफ द मिनरल्स डाइल्यूट और फ्लो। कुछ जैसे स्टोन फॉर्म में बना हुआ है, यहाँ हम बात करें जैसे नमक की डल्ली की बात करें, खड़ा नमक जो होता है रॉक्स फॉर्म में होता है। कोल की बात करें तो वो भी काले रंग का कोयला आपने देखा होगा, वो भी रॉक फॉर्म में होता है। पर जैसे ही वो एक मिनरल रहता है, उस पर अगर कोई भी इफेक्ट आता है टेम्परेचर का या सीजन का या वेदर का या कोई भी एक्सटर्नल इफेक्ट आता है, तो वो अपनी पोजीशन, जैसे रॉक होता है वो पिघल जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। अगर हम कॉल की बात करें तो अगर वो जलाते हैं हम उसे तो वो ऐश के अंदर, राख के अंदर चेंज हो जाएगा। तो मतलब वो एक रॉक के फॉर्म में है, पर उसकी केमिकल रिएक्शन के कारण उसकी पोजीशन एकदम ही चेंज हो गई है, और कुछ जो आएंगे वो अंदर की तरफ जाएंगे। अब जैसे नमक था तो नमक पिघल के जो भी नीचे गड्ढे होंगे उसके अंदर जमा हो जाएगा जाके। Some of the minerals change in form. In this way, weathering and erosion process of nature continue simultaneously at its own place. The entire process is called weathering. ये जितनी भी प्रोसेस कहती है जिसमें अगर ब्रेकिंग भी हो रहा है या इरोजन भी हो रहा है तो वो दोनों ही प्रोसेस हमारे यहाँ पे वेदरिंग कहलाती हैं। In दिस प्रोसेस सीजन ऑल्सो प्ले इट्स रोल, देयरफॉर इट्स कॉल्ड सीजन वेदरिंग। इसमें सीजन भी इफेक्ट करता है, जैसे गर्मी, ठंड, बारिश दोनों इफेक्ट करता है, तो इसी कारण इसे सीजन वेदरिंग भी कहा गया है। वेदरिंग की हम बात करें तो वेदरिंग इज अ लोकल प्रोसेस, एक लोकल प्रोसेस होती है जिसमें ग्रेडेशन होता है, रॉक्स का स्प्लिटेशन होता है, मतलब टूटना होता है, और उसके ओरिजिनल पेयर से वो कोई दूसरी चेंज में हो जाता है, तो उसे हम वेदरिंग कहते हैं। टाइप्स ऑफ वेदरिंग बताएंगे, पहला है फिजिकल, दूसरा है केमिकल एंड थर्ड है बायोलॉजिकल। फिजिकल वेदरिंग की बात करें, द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स इनटू मैनी पीसेस, मैनी भी बोल सकते हो, टाइनी मतलब छोटे छोटे पीसेस में उसका चेंज होना। बाय मैकेनिकल प्रोसेस इज कॉल्ड फिजिकल वेदरिंग। यहाँ पे जो हमने ये वेदरिंग पढ़ी थी कि ये जो रॉक्स है ये बारीक बारीक पीसेस में चेंज हो गए हैं, टाइनी पीसेस में, इसे फिजिकल वेदरिंग कहा जाता है। When the temperature increases, the rocks expand, and when temperature falls sharply, the rocks contract. जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जब वो सूखेगा तो वो फैलता जाएगा, और जैसे ही वो गीला हुआ मॉइस्चर में आया तो वो क्या होगा? सुकड़ता जाएगा। This alternate expansion and contraction of rocks leads to tension and creates a serious cracks or joints in the rocks, splitting them into blocks. इसके कारण अगर बहुत ज़्यादा उसके अंदर चेंजेस जब आएंगे कि वो फैलना, सुकड़ना, क्रैक्स आने लगेंगे, जॉइंट्स जो होंगे उसके कमजोर होने लगेंगे, और वो क्या होंगे? टूट के दूसरे हिस्से में चलाएंगे और एक नया ब्लॉक क्रिएट कर लेंगे। दिस इज नॉन एज ब्लॉक इंटीग्रेशन। सम रॉक्स आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट। कुछ रॉक्स जो होते हैं वो हीट के अच्छे कंडक्टर नहीं होते। कॉन्सिक्वेंटली एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इज मोर इन द आउटर लेयर देन इन द इनर वन। द आउटर लेयर आर दस peeled off from the main mass of the river in the form concentric shells। जैसे हम प्याज की बात करें, ऑनियन की,
उसके ऊपर जितने छिलके होते हैं वो धीरे धीरे निकलते हैं, हम एक एक लेयर हटाएंगे। वैसे स्टोन भी कहीं ऐसे होते हैं लेयर्ड में होते हैं, उसके ऊपर जितना सीजन का इफेक्ट होगा उसकी लेयर जो है वो छिलती जाएगी और छिल के वो एक नया अपना शेप क्रिएट कर लेगी। दिस इज जस्ट लाइक पिनिंग ऑफ एन ऑनियन एंड अपर लेयर ऑफ रॉक्स टर्न्स इनटू पाउडर। अब ये जो रॉक होंगे एक बारीक पीसेस में होते जाएंगे और पाउडर के फॉर्म में चेंज होंगे, तब ये रॉक का जो है ओरिजिनल शेप जो होगा वो लैंड फॉर्म में मिक्स हो जाएगा। In most cold regions, the halls of rocks filled up with water gets frozen when temperature falls. जैसे कि हम कई गड्ढों में देखेंगे पानी है, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा तो वो क्या होगा, पानी बर्फ़ में जम जाएगा और बर्फ़ को अगर हम उठाएंगे तो वो किस फॉर्म में होगी, रॉक में। जैसे हमारे फ्रिज में हम पानी रखते हैं और वो अपने रॉक फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाती है। When it freezes, the diameter of rocks increase and holes get more wide and at last breaks up. जब वो उसके अंदर ज़्यादा प्रेशर आता जाएगा, पानी ज़्यादा होगा और वो बर्फ़ जो होगी उसका सॉलिड फॉर्म बढ़ता जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, जो आसपास का एरिया होगा वो टूटने लगेगा। तो इस तरह की पूरी प्रोसेस को जो बताया हमने फिजिकल वेदरिंग बताया है। नेक्स्ट वन जो है केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग में बताया है ड्यू टू केमिकल चेंजेस होते हैं लाइम, जिप्सम, सल्फर, सॉल्ट रॉक्स। जैसे कि मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया है सॉल्ट रॉक के बारे में, नमक की जो होती है मर्ज इनटू वाटर डिसइंटीग्रेट, पानी के साथ वो मिक्स हो जाती है और एक नया शेप क्रिएट करती है, मेल्ट हो जाती है एंड गेट रस्टेड। या तो वो मेल्ट होकर उसके अंदर मिक्स हो जाएगी या फिर कोई राख के रूप में जल के खत्म हो जाएगी। दस द रॉक लूज इट्स ऑरिजिनिटी, रॉक फॉर्म से खत्म होके एंड गेट्स डिजॉल्व विथ वाटर और बिकम पाउडर, वाटर या पाउडर के फॉर्म में चेंज हो जाएगी एंड गिव बर्थ टू न्यू मटेरियल, और नए मटेरियल को वो बर्थ मतलब जन्म देगी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड केमिकल वेदरिंग, इसे हम केमिकल वेदरिंग कहते हैं। द मॉइस्चर एंड रेन प्ले अ वाइटल रोल इन इट। मॉइस्चर और रेन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्क करते हैं। जैसे अगर हम कोई नमक अगर आप हमारे घर में ही देखें जो बिल्कुल सैंड फॉर्म में, बारीक फॉर्म में है, पर फिर भी अगर हम उसको बाहर रखते हैं तो वो डाइल्यूट होकर उसका शेप चेंज हो जाता है। बायोलॉजिकल वेदरिंग की बात करें, द बायोलॉजिकल वेदरिंग ऑक्योर्स ड्यू टू द एक्टिविटीज ऑफ वेजिटेशन, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। The roots of trees enters into the cracks of rocks and split them wide and break up. जैसे अगर हम ट्री की बात करें, हमने कोई जमीन पे ट्री लगा रखा है, उसकी जो रूट्स नीचे जितनी फैलती जाएगी तो उस जमीन को वो क्रैक करती जाएगी। तो वही बताया गया है यहाँ पे, रॉक्स को स्प्लिट करना और ब्रेकअप का काम करना। Burrowing animals like termite, earthworms and other creatures also contribute to this process of breaking and peeling. The human being also break up rocks for farming. हम भी उसको, जितने भी यहाँ पे पत्थर है या हम खुदाई वगैरह करते हैं तो ये हमारे द्वारा भी होता है। और कुछ जैसे छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं जो अपने बिल बनाने के लिए भी रॉक्स को ब्रेक करते हैं। ब्रेकअप रॉक्स फॉर फार्मिंग, जैसे हम तो फार्मिंग के लिए कर रहे हैं, हाउसेस के लिए कर रहे हैं, बिल्डिंग एंड रोड मेकिंग कर रहे हैं। दिस प्रोसेस इज नॉन एज बायोलॉजिकल वेदरिंग। जो हमारे द्वारा ह्यूमन एक्टिविटीज द्वारा ब्रेकिंग हो रही है उसे हम बायोलॉजिकल वेदरिंग कहते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेदरिंग। फर्स्ट वन इज फिजिकल, जिसमें रॉक्स जो हो रहे हैं ऑटोमेटिक ब्रेक हो रहे हैं टेंशंस के कारण। केमिकल वेदरिंग में जब उसका शेप पूरा कंप्लीटली चेंज हो रहा है। एंड थर्डली बायोलॉजिकल वेदरिंग, जो हमारे द्वारा चेंज किया जा रहा है। दिस आर द 3 टाइप्स ऑफ वेदरिंग। नेक्स्ट टॉपिक इज इरोजन साइकिल।